Assalamu alaikum. I am BK, your English teacher in the Worldwide English Language Center, and my YouTube channel name is BK Short English. I am sorry for not showing up for many days because I was domestically very busy for 4 months. There have been 4 months I haven't uploaded a lecture video for you guys. I really apologize for that. Today I am showing up again, and probably I hope that I will be continuously uploading the videos for you from now. Okay, thank you very much. मैं माज़रत चाहता हूँ कि 4 महीने तक मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया, वो मेरी कुछ घरेलू मसाइल की वजह से था। आज से मैं वापस हाजिर हुआ हूँ और इंशाल्लाह अब आपके लिए रेगुलरली वीडियोस अपलोड करता रहूँगा इंग्लिश की। तो आज मैं 25 कॉमन फ्रेजेस पढ़ाना चाहता हूँ जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं। 25 कॉमन फ्रेजेस हैं मिसालों के साथ। कौन से? हाउ इज़ इट गोइंग, ये लफ्ज़ है पूरा अंग्रेज़ी में हाउ इज़ इट गोइंग, लेकिन अंग्रेज़ी बोलते हुए हम बोलते हैं हाउ इज़ गोइंग। क्या सूरत हाल है, क्या हाल है, क्या हो रहा है, इसका ये मतलब है। उसके बाद नंबर 2 है हाउ इज़ दैट साउंड। हाउ इज़ दैट साउंड ये पूरा अंग्रेज़ी में इस तरह है कि हाउ इज़ इट साउंड, लेकिन हाउ इज़ साउंड अंग्रेज़ी में हम इस तरह कहते हैं, यानी ये कैसे लगता है, ये किस तरह है, यानी क्या ये मुनासिब लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। हाउ इज़ इट साउंड माना ये है। दूसरा है नेवर माइंड। नेवर माइंड और नो प्रॉब्लम में ये फ़र्क है। नो प्रॉब्लम कोई मसला नहीं है, नेवर माइंड इसका मतलब ये है कि छोड़ दें, इस मसले को ही छोड़ दें, नेवर माइंड। ओके, उसके बाद है could you repeat। could you repeat के पीछे हम प्लीज़ भी अगर लगा दें तो और पोलाइट बन जाएगा। could you repeat, could you repeat प्लीज़, यानी आप ये बात दोबारा कह सकते हैं। आप कहना ये चाहते हैं उसको कि आप ये बात दोबारा कह दें। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, या आपने सुनी नहीं, या आप मज़ीद वजाहत चाहते हैं, या आप और किसी को सुनाना चाहते हैं। ओके, दैट्स ओके। उसके बाद है सर व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, ये असल अंग्रेजी व्हाट डू यू मीन, लेकिन ये लफ्ज़ हमारी अंग्रेजी के हिसाब से व्हाट डू यू मीन, इसका मतलब ये है आप इससे क्या मुराद लेते हैं, आपका मतलब क्या है, आप क्या चाहते हैं, ये इसका मतलब है व्हाट डू यू मीन। उसके बाद है नंबर 6 पे व्हाट डज स्लैश मीन। अब व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज they mean, what does you mean, what does I mean, ये कोई भी आप इस जगह में लगा सकते हैं। मैंने it लगा दिया। what does it mean, इसका क्या मतलब है, इससे मुराद क्या है, what does it mean, कॉमन फ्रेज में से एक है। नंबर 7 where are you from। where are you from आप किसी से भी कह सकते हैं, बहुत कॉमन फ्रेज है, क्योंकि जब आप किसी अननोन को देखेंगे तो आप उससे नाम पूछेंगे, फिर पूछेंगे कि कहाँ से आपका वो। तो where are you from, 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 ये प्रॉपर इंग्लिश है। लेकिन अंग्रेजों की तरह where are you from आप कहाँ से हैं, आपका ताल्लुक कहाँ से। नंबर 8 में है what time is it, what time is it, what time is it, इसका मतलब ये है टाइम क्या है, कॉमन फ्रेज है। उसके बाद है नंबर 9 I was just about to leave, call or anything, यानी आप लीव लगा दें, कॉल लगा दें, गो लगा दें, अराइव लगा दें, एज यू विश। I was just about to leave, मैं रवाना ही होने वाला था, या मैं कॉल करने ही वाला। फॉर एग्जांपल कोई आदमी आ जाता है, आपको कहता है कि आपने तो जाना था इस टाइम तक, आप कहते हैं मैं अब रवाना ही होने वाला था। या आपको कोई कहता है कि आपने तो 12 बजे इधर से निकलना था, कुछ हो जाता है, आप 12 बजे तक यहाँ कर रहे थे, आप कहते हैं बस मैं रवाना होने ही वाला था, या मैं उसको फ़ोन करने ही वाला था, वगैरह। नंबर 10 थैंक्स सो मच। थैंक्स सो मच, बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच, वेरी का जो लफ्ज़ है इसको सो में हम तब्दील करते हैं, पोलाइट बन जाता है, और वेरी का इस्तेमाल और गेट का इस्तेमाल वैसे बहुत हो गया, इसके अब मुतबादिल यूज़ हो रहे हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। बी केयरफुल। अब बी केयरफुल
या आप ऐसी सिचुएशन में किसी को कह सकते हैं कि वो कुछ कर रहा है तो उसमें कुछ हो भी सकता है, उसके वो जो कुछ कर रहा है उसमें कुछ हो सकता है, तो आप उसको उस के करने में जो कुछ और हो सकता है उससे बचने के लिए उसको हिदायत देते हैं कि बी केयरफुल, मोहतात रहें, यानी या बातों में या लिखने में या कोई मैसेज फॉरवर्ड करने में या किसी भी चीज़ में आप उसको कहते हैं कि बी केयरफुल वाइल राइटिंग ए लेटर, एक खत लिखते वक्त मोहतात रहें। बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग योर क्वेश्चन, अपना सवाल हल करते वक्त मोहतात रहें। टेलिंग हिम दिस न्यूज़, बी केयरफुल समथिंग कैन हैपन, उसको ये खबर देते हुए मोहतात रहें, कोई रद्द-ए-अमल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके बी केयरफुल। उसके बाद है आई डोंट मीन टू बादर यू, आई डोंट मीन टू बादर यू, आई डोंट मीन टू बादर यू। इसका मतलब एक आदमी बातें कर रहा है, आपने उसके बातों में कोई बात कर दी बीच में, या कोई बात बैठा हुआ है आप उसके पीछे किसी जगह पे हाथ रख दें या कोई चीज़ रख दें, तो वो आप उसको ये तसल्ली देने के लिए कि आपको डिस्टर्ब करना या आपकी बात को रोकना या आपको तंग करना मेरा मकसद नहीं है, यानी मैं तो ये अपनी चीज़ रख रहा हूँ या आप कुछ बात कर रहे हैं, इसके दरमियान में किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ये ऐड करना चाहता हूँ, तो आप बोलेंगे आई डोंट वांट टू बादर यू। बादर की मानी है तंग करना। आई डोंट मीन टू बादर यू, मेरा मतलब आपको तंग करना नहीं है। आई डोंट मीन टू बादर यू, मेरा मकसद आपको तंग करना नहीं है। उसके बाद हमारे पास और जुमला है, फ्रेज है, आई एम सॉरी, दैट्स डोंट वरी अबाउट दिस, बहुत आसान है, एवरीवन नोज दैट डोंट वरी अबाउट दिस मीन्स you are relaxing someone that if something is going on it here or something is happening there, you should not be worried about that, you should not be anxious about that, you should not think a lot about that, don't be worry about that। इसका उर्दू में ये मतलब है कि इस चीज़ के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कुछ हो रहा है या कोई चीज़ कुछ गड़बड़ हो रहा है या कोई कुछ हो रहा है, एक आदमी उसका एक साइड देखता है, उस साइड को वो नुकसानदेह समझता है, तो दूसरा उसको कहता है डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में परेशान मत होना। उसके बाद एक नंबर 14, आई एम रनिंग अ लिटिल बिट बिहाइंड, आई एम रनिंग अ लिटिल बिट बिहाइंड। इसका मतलब ये कोई मीटिंग है या कोई फिक्सेशन है, कोई अपॉइंटमेंट है, किसी जगह पे टाइम मिलने के लिए वक्त तय है या किसी मीटिंग में, तो आपको कुछ लेट हो रही है, उस हालत में आप फिर उसको कहते हैं कि आई एम रनिंग अ लिटिल बिट लेट बिहाइंड, आई एम रनिंग अ लिटिल बिट बिहाइंड, मुझे कुछ देर हो रही है। नंबर 15, आई एम प्रीटी बिजी। अब आपको कोई बुला रहा है या आपको कोई कह रहा है कि आए फलां जगह पे चलें, अगर आप फ्री हैं, तो आप कहते हैं कि मैं बिज़ी हूँ, मैं मसरूफ़ हूँ, आप कहते हैं आई एम बिज़ी। लेकिन जब आप कहना चाहते हैं, कुछ बिज़ी पे स्ट्रेस देते हैं, उसको कुछ एम्फिसाइज करते हैं, उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो आई एम प्रीटी बिज़ी, आई एम प्रिटी बिजी, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ। उसके बाद है नंबर 16, आई हैवंट हर्ड अबाउट दैट। कोई कहानी, कोई स्टोरी आपके सामने जारी है, कोई आपसे पूछता है क्या आपको इस चीज़ का पता है, आपको इसका मालूम है, या कोई दुकान किसी चोर ने तोड़ा है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई और कंस्पायरेसी चल रही है, या कोई शादी की बात हो रही है, या कोई मीटिंग की बात हो रही है, या कोई भी बात हो रही है जिसका आपसे कोई पूछता है कि आपको इसका पता है, तो वो अंग्रेजी में आपसे पूछेगा, आप उसको जवाब देते हैं आई हैवंट हर्ड अबाउट दैट, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट, मैंने इसके बारे में मुझे मालूमात नहीं है। नंबर 17, हु केयर्स। हु केयर्स, इसकी कौन परवाह करता है? इसका ये है, दो आदमियों, एक काम है जो आपका गैर पसंदीदा है, आप उस आदमी को कहते हैं कि ये काम दोबारा ना करें, इसका कोई भी डैमेज हो सकता है, वो नहीं मान रहा, तो आप दूसरे बंदे की तरफ मुंह करके उसको बोलते हैं, अगर ये इस तरह करता है, हु केयर्स नेक्स्ट टाइम हिम, इसका अगली दफ़ा या फिर इसकी कौन परवाह करेगा, यानी इसको हम समझा रहे हैं, फिर से भी कर रहा है, हु केयर्स नेक्स्ट टाइम, फिर इसका कौन परवाह करेगा, फिर इसका ख्याल कौन करेगा, यानी ये खामखा ये कर रहा है तो जो रिजल्ट इसका होगा, यानी ये कोई बुरा कर रहा है, अपना नुकसान कर रहा है, तो आइंदा इसका कोई नहीं सोचेगा। आप कहते हैं एक आदमी को हु केयर्स नेक्स्ट टाइम हिम, इसकी फिर इसकी कौन परवाह करेगा। उसके बाद है नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम वही है, नेक्स्ट टाइम अगली बार, फिर वी सी नेक्स्ट टाइम, हम फिर मिलेंगे, वी गो देयर नेक्स्ट टाइम, हम बाद में उधर जाएंगे, नेक्स्ट टाइम अभी के बाद का टाइम। उसके बाद है गेट टू नो,
अब इधर कोई बात हो रही है, अच्छी खबर है, इधर कोई अच्छी खबर डिस्कस हो रही है, तो आपको उसका पहले पता नहीं है, लेकिन उसका पता लगना आपको अच्छा लगा, आप कहते हैं गुड टू नो। इन अंग्रेजी में आप कैसे गिटना, टू को आप ठ बोलेंगे, गिटना। गिटना माना अच्छा हुआ, मुझे ये पता चला, या ये खबर मुझे हुई, या अच्छी बात है कि मुझे भी इसका पता चला। ओके, नंबर 20, लेट मी नो। लेट मी नो का मतलब है मुझे बताएं। अब लेट मी नो, इसको अगर हम अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ये टी को थोड़ा सा उड़ा देंगे। लेट मी नो, लेट मी नो हम बोलेंगे लेट मी नो। जब आप अंग्रेजी बोलेंगे अंग्रेज के साथ, अब थोड़ा यहाँ मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ इसलिए ताकि आप समझ जाएं, यानी लेट मी नो। अगर आप अंग्रेजी बोलेंगे ले मी नो तो आपका टी इधर से उड़ जाएगा, ले मी नो, मुझे बताएं, मुझे बाखबर करें, मुझे इत्तला दें, मुझे इंफॉर्मेशन दें। उसके बाद लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक अबाउट इट, मुझे इसके बारे सोचने दो। कोई आपसे कोई मशवरा लेता है या आपको कोई मशवरा देता है कि इस तरह करो, आप उसको कहते हैं कि लेट मी थिंक, मुझे सोचने का मौका दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये करता हूं या नहीं करता हूं। या कोई आपसे मशवरा लेता है, आप उसको कहते हैं लेट मी थिंक अबाउट इट, इसके बारे में मुझे सोचने दो, फिर मैं आपको मशवरा दे सकूंगा। उसके बाद आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड। आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड मीन्स आप बाजार में हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, थोड़ा सा आप इस तरह लग रहे हैं किसी को जैसे आपको किसी की मदद की ज़रूरत है। उस तरफ से एक आदमी आता है, आपको ऑफर करता है, पेशकश करता है अपनी मदद का कि डू यू नीड माई हेल्प, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है। आप उसको क्या, आपको ज़रूरत उसकी मदद की नहीं है, आप चाहते हैं कोई मुझे मसरूफ़ ना करे, कोई मेरे साथ बातचीत ना करे, टाइम लेट है या मैं बिज़ी हूँ, ताकि मैं जल्दी अपना शॉपिंग क्लोज करूँ। तो आप उसको क्या बोलते हैं, आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, यानी मैं वैसे इधर खड़ा हूँ या वैसे इस तरफ देख रहा था, इधर देख रहा था। या मतलब ये कि मुझे आप उससे को असल में ये कहना चाहते हैं कि आप जाएं, मुझे छोड़ दें। आई एम जस्ट लुकिंग अराउंड, इसका मतलब है मैं वैसे इधर उधर देख रहा हूँ, आपकी मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है नंबर 23, I will be there in a second. I will be there in a second. I will be there in a second. अब I'll be there in a second means that someone is calling you and he wants you to get there quickly and you are making hurry to go there, so you are letting him know that you will be there in a second. यानी बहुत जल्द, सेकंड तो टाइम का सबसे छोटा इकाई है, तो आप उसको ये कहते हैं कि बहुत जल्दी मैं वहाँ हूँगा। आई विल बी देयर इन अ सेकेंड, मैं बहुत जल्दी वहाँ पहुँचूंगा, मैं बड़ा जल्दी वहाँ हूँगा। उसके बाद 24, दैट वर्क्स। दैट वर्क्स, दैट वर्क्स मीन्स दैट वर्क्स, यानी आप किसी के साथ इत्तेफाक करते हैं। कोई आपको कहता है अगर मैं ये कुर्सियाँ इस तरह से तरतीब दूँ तो ठीक है, अगर आप उसके साथ इख्तलाफ करते हैं कि इस तरह ठीक नहीं, आप बोलेंगे नो दैट डजंट वर्क। अगर आप कहते हैं हाँ इस तरह आपने कुर्सियाँ जो रखी हैं, जो सिस्टम बनाया है इस तरह ठीक है, तो आप बोलेंगे यस दैट वर्क्स, हाँ ये ठीक है। दैट वर्क्स इसका लफ्ज़ी मानी है ये चलेगा, ये ठीक है, आप उसके साथ इत्तेफाक करते हैं। उसके बाद है आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। आई हैवंट आइडिया अबाउट दैट, यानी मुझे इसके बारे में कोई ख़ास मालूमात नहीं है, कोई इल्म नहीं है, कोई मुझे पता नहीं है। यानी आपको कोई कहता है कि अगर ये इस तरह होता है या वो उस तरह होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि मुझे लाहौर में भी दाखिला यूनिवर्सिटी में मिलता है और पेशावर में भी, तो आप क्या समझते हैं मैं लाहौर में किसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ, मेडिकल कॉलेज में, या पेशावर में जाऊँ, और आप इन दोनों जगहों में से एक भी नहीं गए, तो आप बोलेंगे आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, मुझे इस चीज़ के बारे में कोई मालूमात नहीं है। तो ये जो 25 कॉमन फ्रेजेस हैं ये डेली यूजेजेस के हैं, जो रूटीन वाइज हम बातचीत करते हैं रोज़मर्रा के हवाले से, आइडिया के बारे में, मालूमात के बारे में, एक दूसरे के बारे में, या किसी सोच के बारे में वगैरह वगैरह। तो अगर इसके बारे में कोई मज़ीद क्लियरेंस की ज़रूरत हो, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।